कही गई है कि जब तक हमारा लक्ष्य दृढ़ नहीं होगा तब तक हम तितिक्ष नहीं हो पाएंगे, सहनशील नहीं हो पाएंगे। मन का वेग, वाणी का वेग, जनेंद्री का वेग, उदर का वेग, ये इतने प्रबल हैं, यद्यपि हमसे प्रबल नहीं हैं। हमारे स्वरूप पर इनका कोई प्रभाव नहीं पड़ सकता, पर हम अपने स्वरूप को भूलकर देह भाव को प्राप्त होकर इनकी अधीनता बहुत जन्मों से स्वीकार किए हैं। इसलिए ये वेग हमें क्षण में तन्मय करके, तदात्म करके हमें परास्त कर देते हैं। अगर इन वेगों को कोई सह सकता है तो सिर्फ भगवत प्राप्ति का लक्ष्य जिसका है, जिसको स्वरूप बोध का लक्ष्य वही सह सकता है, नहीं तो नहीं सह सकता। और जो सह गया वो महात्मा हो जाता है, हृदय उसका महान हो जाता है। जहां किंचिन मात्र किसी विकार की कोई गुंजाइश ही नहीं, तो दुख परंपरा का ही नाश हो गया। यही तो हम मनुष्य जीवन में प्राप्त करने के लिए आए हैं कि हमारी दुख परंपरा नष्ट हो जाए, हम परम सुख को प्राप्त हों। पर दुर्बुद्धि हमारा पिंड नहीं छोड़ती। हम भगवत मार्ग के पथिक कहला कर के भी इंद्रियों की विलासता, मन की चंचलता बर्दाश्त कर लेते हैं। नहीं नहीं, इनकी चंचलता, इनकी विलासिता, यदि हम इससे गलती नहीं मानेंगे और इसे बर्दाश्त करते रहेंगे तो ये हमें कभी परमार्थ पे चलने नहीं देंगे। यही तो प्रभाव है कि कोई एक पाव भगत जिमि मोरी। कोई बिरला एक, कौन बिरला? वही जिसने लक्ष्य बना लिया है, लक्ष्य दृढ़ कर लिया है। लक्ष्यवान में इतनी सामर्थ्य आ जाती है कि वो मृत्यु को भी सहने के लिए तैयार है। मृत्यु तो सबकी होनी है, लेकिन सहन कौन करने के लिए तैयार है? अचानक वो आती है और सब बिखर जाता है। उपासक पहले वर्ण कर लेता है। जब मृत्यु जैसे भयानक दुख का वर्ण कर लिया, फिर और दुख कैसे विचलित कर सकता है? इसका मतलब है, अगर विचलित हो रहा है कि उसका लक्ष्य भगवत प्राप्ति या स्वरूप बोध है ही नहीं, वो केवल जीने का रास्ता ढूंढ लिया। चलो भाई, ऐसे नहीं तो ऐसे जिएंगे। नहीं जी सकते। ये पाखंड का मार्ग नहीं है, दंभ का। आप अंदर से जलेंगे और आपके ऐसे आचरण बनेंगे जिनके द्वारा निंदा होगी आपकी और साधु समाज की। उपासक कम से कम इतनी लिहाज रखे कि हमारा मार्ग क्या है, हमारा वेश क्या है, हमारा उद्देश्य क्या है। गुरु ही न आवहि गारी, हरिराम व्यास जी कह रहे, ऐ शिष्य ऐसे आचरण करो जिससे गुरु को गाली न मिले। उन्होंने क्या अपराध किया? आपको स्वीकार करके अपने जीवन का परम धन आपको समर्पित कर दिया, नाम, वाणी, मंत्र, उपासना। उनको क्यों गाली दिलाओगे? आराध्य देव ने अहेतुकी कृपा करके अपनाया है, क्यों उनकी कृपा को ठुकरा करके फिर माया के दलदल में फंस जाओगे, जहां फिर अनंत जन्म निकलना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए